हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द विजन मूवी को, जो रिलीज हुई थी 2015 में और एक हॉरर ड्रामा मूवी है। साथ ही गाइस, अगर आपको भी विजन्स आते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये विजन्स कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग एवली नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपनी होश में आती है और वो खुद को हॉस्पिटल में जख्मी पाती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दो गाड़ी की टक्कर हुई थी और एक बच्चा भी था और वो बच्चा ऑन द स्पॉट ही मर गया था। ये बात को याद करते हुए उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, जहाँ वो अपने आप को दुर्घटना का जिम्मेदार मानने लग जाती है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड डेविड वहाँ पर आता है और अपनी वाइफ की इस हालत को देखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा होता है कि उस दुर्घटना में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ 1 साल बीत चुका था और एवली अपने हस्बैंड डेविड के साथ में कैलिफोर्निया में रहने के लिए जाती है, जहाँ डेविड अपना वाइन यार्ड खोलना चाहता था। लेकिन इस टाइम एवली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। जैसे ही वो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, वो एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। बहुत सारे लोग उनसे वहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ एवली की मुलाकात हेलेना नाम की एक लेडी से होती है जो कि वाइन डिस्ट्रीब्यूटर थी। हेलेना एवली को उसके प्रेग्नेंट होने के लिए काफी सारी बधाइयाँ देने लग जाती है, लेकिन एवली को यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा था। वो प्रेग्नेंट है, ये बात उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी, तो हेलेना को कैसे पता चल गया था। हेलेना वॉशरूम जाती है और वो जैसे ही वहाँ पे जाती है वो काफी शॉक्ड हो जाती है। हेलेना ऐसे खड़ी थी मानो जैसे वो किसी के वश में है। उसने किसी को देखा है और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर रात के टाइम पे उसे कुछ नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो अपने आप को खून से लथपथ पाती है और उसके बेड के ऊपर का मेटल भी टूटकर अचानक से उसकी आंख में लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, वो अपने डॉक्टर मैथिसन की सलाह पे योगा क्लासेस ज्वाइन करती है और वहाँ उसकी मुलाकात सजी नाम की एक लेडी से होती है जो कि एवली की तरह ही 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। योगा करने के बाद एवली जब घर वापस जाती है तो उसे घर के बाहर गिरे हुए पानी में कुछ अजीब सी विसन दिखाई देती है। वहाँ पर उसे एक हुडी पहने हुए इंसान दिखाई पड़ता है और फिर एक लाश दिखाई देती है, और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फटाफट से घर के अंदर भाग जाती है। और उसी रात को एवली जब किचन में काम कर रही होती है तो उसे घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो बाहर देखने के लिए जाती है तो उसे वही सेम हुडी पहने हुए इंसान वहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर एवली काफी ज्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है। डेविड उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आता है और उसे शांत कराने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। सो दोस्तों, हुआ ये था कि एक्सीडेंट के बाद से एवली PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकार हो गई थी। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या होती है जो कि किसी ऐसी भयानक घटना से उत्पन्न होती है जिसे कि व्यक्ति ने खुद अनुभव किया होता है या फिर देखा होता है। साथ ही इन घटनाओं में सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, खोना या फिर कहीं फंसना जैसी स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं। और उस कार एक्सीडेंट के बाद से ही उसे इस चीज की मेडिसिन खानी पड़ रही थी। और फिर नेक्स्ट डे जब वो अपनी नई दोस्त सैडी के पास में जाती है, तब वो उसे अपनी इन सारे हेलुसिनेशन के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ सैडी उसे PTSD की दवाई ना खाने की सलाह देती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि इससे उसकी बच्चे को खतरा हो सकता है। तो ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब एवली अपने घर वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि टेबल के ऊपर कुछ सिक्के रखे हुए थे और वो अचानक से खड़े हो जाते हैं। गेट को भी कोई जोर जोर से नॉक करने लग जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड डेविड को कॉल करती है। लेकिन डेविड का फोन घर में ही उसे मिलता है, क्योंकि वो अपना फोन घर में ही भूल गया था। फिर जहाँ एवली को जमीन पर एक रिवॉल्वर मिलती है और जहाँ अचानक से कोई टेबल पे रखी वाइन की बोतल को गोली मारता है, जिसके कारण वो बोतल टूट जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और ऐसे बुरे विजन्स आने के बाद वो फिर से अपने डॉक्टर से मिलने जाती है। फिर जहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी दवाई सही तरीके से नहीं ली है और उसे PTSD की समस्या फिर से शुरू हो गई है। फिर एवली उससे अपने बच्चे के बारे में पूछती है कि ये मेडिसिन खाने से उसके बच्चे को कोई खतरा तो नहीं होगा, जहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और वो आराम से इस मेडिसिन को ले सकती है। फिर उसी रात एवली सैडी और उसके हस्बैंड बेन को डिनर के लिए अपने घर बुलाती है और एवली सैडी को ये बताती है कि डॉक्टर ने एंटी डिप्रेशन की दवा जारी रखने के लिए उसे सलाह दी है, लेकिन सैडी मेडिसिन लेने के लिए मना कर रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे सैडी को लेकर एली ग्लैनबेरी से मिलने के लिए जाती है, जो कि उस घर का एजेंट था, जहां वो उसे उस घर के हॉन्टेड होने के बारे में पूछती है। लेकिन बेरी उसे कहता है कि इस घर में ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज से पहले तो कभी भी नहीं हुआ और इसलिए ऐसा होना काफी मुश्किल है। लेकिन एवली वहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो उसे घर के मालिक यानी कि पॉर्सर से मिलने के लिए बोलता है ताकि
एवली का डाउट पूरी तरह से दूर हो जाए। फिर जब एवली घर जा रही होती है तो उसे बाहर से किसी लेडी के चीखने की आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो गाइस वहाँ पे कोई भी नहीं था। रात के टाइम पे जब एवली ये सारी बातें अपनी हस्बैंड को बता रही होती है तो वो कहती है कि शायद ये सब उसकी प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कहता है कि ये सब प्रेगनेंसी के कारण नहीं बल्कि उसके डिप्रेशन की मेडिसिन ना लेने के कारण हो रहा है। वो लोग आपस में बात करते करते रोज आने लग जाते हैं और जैसे ही वो लोग इंटीमेट होने जा रहे थे कि तभी एवली को फिर से वही हुडी पहने हुए इंसान दिखाई देता है और वो डर कर डेविड को धक्का मारकर दूर गिरा देती है, जिससे डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पे एवली बहुत परेशान थी और वो लिविंग रूम में घूमने लग जाती है। वहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो सोच ही रही थी कि इसके आगे उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उसे एक डमी मारने के लिए उसके पास आने लग जाता है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो भागते भागते जाती है जैसे कि कांच की खिड़की से टकरा जाती है, घर से बाहर जाकर गिर जाती है। डेविड वहाँ पे उसकी चीख सुनकर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन एवली ये देखती है कि वो डमी अपनी जगह पर ही था और ये सब उसका सिर्फ एक भ्रम था, जहाँ डेविड उसे फिर से उसकी मेडिसिन लेने के लिए कहता है और इस बार वो अपनी मेडिसिन ले लेती है। फिर कुछ दिन बाद एवली की मुलाकात सैडी से एक कैफे में होती है, जहाँ कैफे के बाहर वो अपने हस्बैंड को एक लेडी के साथ में देखती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो जैसे ही जाती है घर तो वहाँ पे उसे डेविड के रूम में एक ब्लैक मैजिक की फाइल दिखाई पड़ती है, जिससे कि उसको उस पे ही शक होने लग जाता है कि डेविड उससे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। ऐसा क्या था कि जो वो उससे छुपा रहा था। फिर उसके एड्रेस पे एक लेटर आता है जो कि जेम्स पॉटर के नाम पे था और उसमें बहुत सारे ब्लैक मैजिक के नाम लिखे हुए थे और काफी सारी ब्लैक मैजिक की बुक्स के नाम भी थे। फिर जहाँ एवली बिल में से पॉटर की नंबर को निकाल के उन्हें कॉल करती है और घर के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ वो उससे हेलेना से मदद मांगने के लिए कहते हैं, जहाँ कोई अजीब सी अदृश्य शक्ति एवली को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। फिर एवली हेलेना से इस भूत बंगले से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगने लग जाती है, जहाँ हेलेना भी उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों मिलकर एवली के घर के बाहर आते हैं, जहाँ पानी में उन दोनों को वही लाश दिखाई पड़ती है और हेलेना उसे बताती है कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। जैसे ही एवली किचन में वाइन की बोतल को लेने के लिए जाती है तभी अचानक से रूम से उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर भाग कर आती है वो खून से भरे हुए एक हाथ को दीवार पर देखती है और हेलेना वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ चुका था और वहीं वो अपना दम तोड़ देती है। लेकिन गाइस मरने से पहले उसने एवली से कुछ ऐसा कहा था जिसे सोचकर एवली शॉक में थी और उसने कहा था कि ये वो नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, ये तुम ही हो। इस हादसे से उसे काफी ज्यादा बुरा ट्रॉमा लगता है और वो डेविड से उस ब्लैक मैजिक के बुक के बारे में पूछती है, जहाँ डेविड कहता है कि ये बुक उसे उसके साथ में काम करने वाले एक वर्कर ने दी थी ताकि वो घर में से बुरी आत्मा को निकाल सके और उस पर कंट्रोल कर सके। लेकिन डेविड की बातों पे उसे यकीन नहीं होता और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो घर के पुराने मालिक यानी कि विक्टर नेपोली से मिलने के लिए जाती है। और एवली जब घर के बारे में विक्टर नेपोली से पूछती है तो नेपोली उसे बताता है कि ये घर उसकी दादी ने कई साल पहले बुरी आत्माओं से बचने के लिए जला दिया था। और वहीं पर उसे अपने हस्बैंड डेविड की एक फोटो भी मिलती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो भागते हुए घर जाती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि डॉक्टर मैथिसन और एवली के कुछ दोस्त साथ ही डेविड के कुछ दोस्त वहाँ पर आए हुए थे और उनमें से विक्टोरिया नाम की एक लेडी उन सिक्कों को खड़ा कर रही होती है, जिसे देखकर एवली को सब कुछ समझ में आने लग जाता है। लेकिन जब वो सबको बताने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे वही हुडी वाला इंसान आ जाता है, जो कि गाइस कोई और नहीं बल्कि सैडी ही थी। सैडी और उसका हस्बैंड बेन वहाँ पर आते हैं, जिनके हाथ में गन थी। कि तभी विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है और बेन टेबल पर रखी वाइन की बोतल को शूट करता है, जिससे कि बोतल टूट जाती है। कि तभी बेन विक्टोरिया को भी गोली मार देता है और फाइनली यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है और ये समझ में आने लग जाता है कि जो विजन्स उसे कुछ महीनों पहले से आ रहे थे वो सारे के सारे अब धीरे धीरे सच होने लग रहे थे। कुछ महीने पहले जो विजन उसे आया था उसे उसकी याद आने लग जाती है, यानी कि वो खून का हाथ जो उसने कुछ टाइम पहले देखा था अपने विजन में वो किसी और का नहीं बल्कि विक्टोरिया का ही था। वहाँ पर अब हंगामा खड़ा हो जाता है और डॉक्टर मैथिसन इस हादसे में मारे जाते हैं। वहीं एलन घर के बाहर भागने लग जाती है, लेकिन बेन उसे वहाँ पे पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जब सैडी एवली को मारने की कोशिश कर रही होती है तो वो डमी से जाके टकरा जाती है और वो कांच की खिड़की को तोड़कर बाहर जाकर गिर जाती है, जिसका विजन एवली ने गाइस बहुत पहले ही देख लिया था। कि तभी उसे एलन के चीखने की आवाज आती है,
जहाँ बेन उसे मार देता है और ये वही आवाज थी जो कि एवली ने पहले अपनी विजन में सुनी थी। तभी वहाँ पे अचानक से डेविड का दोस्त आता है जो कि एवली की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन बेन उसे गोली मार देता है और वो पानी के ऊपर जाकर गिर जाता है और यही दृश्य उसे बार बार दिखाई पड़ रहे थे अपने विजन में। सैडी और उसका हस्बैंड बेन एवली को बेहोश करके उसे उसके रूम में ले जाते हैं और उससे बेड से ले जाकर उसके हाथों को बांध देते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैडी कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसकी कार का एक्सीडेंट एवली की कार से हुआ था, जिस कारण से सैडी ने अपने बच्चे को खो दिया था और अब वो बदला लेने के लिए ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की। और सैडी प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ एवली से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था और अब वो उसके बच्चे को मारना चाहती है अपना बदला पूरा करने के लिए। सैडी एवली के पेट को काटने लग जाती है और उसके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, जहां एवली अपने आप को खून से लथपथ पाती है। और गाइस यही वो विजन था जो कि उसने कुछ टाइम पहले देखा था। वहां वो अपने हाथ को जी जान से खोलने की कोशिश कर रही थी और तभी बेड का मेटल टूट जाता है और वो जाकर सीधा सैडी के गले पे लग जाता है, जिससे उसका गला कट जाता है, वो वहीं पे मर जाती है। और ये देखकर उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो एवली को मारने की पूरी कोशिश करने लग जाता है कि तभी डेविड वहाँ पे आ जाता है और अपनी वाइफ को बचाते हुए गन से शूट करके उसे मार देता है, जहाँ इस तरह से एवली बच जाती है। और असल में ये सारे के सारे विजन्स नेपोली की दादी उन्हें दिखा रही थी ताकि एवली अपने हस्बैंड को लेकर इस घर से चली जाए, क्योंकि वो घर एक श्रापित घर था। सो मूवी के लास्ट में एवली अपने हस्बैंड को लेकर उस घर से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ बैरी फिर से वो घर किसी दूसरे कपल को दिखा रहा था और तभी वहाँ पे टेबल पे कुछ सिक्के फिर से खड़े हो जाते हैं। एंड गाइस आगे क्या होने वाला है ये तो आपको पता ही होगा, तो यहीं पे इस मूवी का द एंड भी हो जाता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो चलिए फटाक से एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल भी नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।